हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं यार। उम्मीद है कि आपका पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन स्टडी एकदम अच्छे से चल रहा है, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है ना। आपका ये जो है मार्च चल रहा है, आज आपका डेट हो गया कितना, 10 मार्च है ना। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, चाहे वो बच्चा सीईटी का हो, चाहे वो बच्चा नीट का हो, चाहे वो बच्चा जेई का हो, कोई भी बच्चा हो उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो टाइम है 2 महीने का, ये टाइम बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को जो है आप वेस्ट मत करिएगा कहीं पर भी, सिर्फ और सिर्फ स्टडी में वेस्ट करिएगा। सिर्फ 2 महीने बहुत ही क्रूशल टाइम होता है यार, ये है ना। तो आप टेस्ट लगातार दीजिए, है ना, टेस्ट लगातार दीजिए, रिवाइज प्रैक्टिस लगातार करिए। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र। जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र। इसमें 2 टॉपिक्स आते हैं यार। पहला आता है कंडक्शन, दूसरा आता है रेडिएशन। 2 टॉपिक्स आते हैं, कंडक्शन और रेडिएशन। इन दोनों टॉपिक से आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, इन दोनों टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा। हीट ट्रांसफ़र के टॉपिक से, कंडक्शन या हो या रेडिएशन हो, इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस का हो, एडवांस हो, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको इन दोनों टॉपिक से, मतलब हीट ट्रांसफ़र से एक क्वेश्चन मिलना है तो मिलना है। बहुत बड़ा सेशन नहीं है, छोटा सा सेशन है, लेकिन इफेक्टिव सेशन है। इसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं, जेईई मेंस के, एडवांस के 3-4 हैं, नीट के भी हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि आप जो है लेक्चर के अंत तक, एंड तक बने रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना, और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा क्या है। हमसे बोला गया है कि द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब सरफेस एरिया दिया गया, ठीक है। फिलामेंट कैन बी कंसीडर्ड एज ब्लैक बॉडी, ठीक है। जो फिलामेंट है उसको हमने बोल दिया क्वेश्चन में कि ब्लैक बॉडी की तरह से हम मान सकते हैं। जिसको बोला गया है कि इसका टेम्परेचर कितना है, 2500 केल्विन है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। इमिटिंग रेडिएशन, मतलब वह ब्लैक बॉडी, मतलब जो है आपका ये फिलामेंट रेडिएशन को इमिट कर रहा है, लाइक अ पॉइंट सोर्स की तरह से जो है इमिट कर रहा है फ्रॉम फार, कर है एट नाइट। नाइट में लाइट बल्ब इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर के डिस्टेंस पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नाइट में। एज्यूम द प्यूपिल ऑफ आई, मतलब ये जो प्यूपिल होता है आई का, आँख का, इसको बोला गया है कि सर्कुलर विद रेडियस 3 mm। तो आपको बताना है, सब कुछ दिया गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो पहले बनाएंगे, देखना जरा, पहले बनाएंगे हम फिलामेंट। क्या बनाएंगे? फिलामेंट। देखो जरा, बल्ब का फिलामेंट कुछ ऐसा होता है, स्फेरिकल होता जा रही है, ठीक ना। और ये मान लो प्यूपिल है, ठीक ना, ये प्यूपिल है, और ये मान लीजिए आपका क्या है, बल्ब का फिलामेंट है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं आप कि जो पावर रेडिएट होता है किसी भी ब्लैक बॉडी से, जो पावर रेडिएट होता है किसी भी ब्लैक बॉडी से, कितना होता है, सिग्मा एरिया इंटू ई और T⁴ इतना पावर क्या होता है किसी भी ब्लैक बॉडी से रेडिएट होता है, ठीक। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर को हम नेग्लेक्ट कर दें, अगर हम सराउंडिंग के टेम्परेचर को क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, इतना पावर क्या होता है, रेडिएट होता है, ठीक ना। अब देखो हमें पावर निकालना है, हमें पावर निकालना है, कैसे निकालोगे पावर, बताओ जरा। पावर को निकालना है, पावर इक्वल टू, बताओ फार्मूला दिया गया 5.67 इंटू 10⁻⁴ कितना, जरा बताओ, -8 है, ठीक ना। मल्टीप्लाई बाई एरिया, बताओ कितना दिया गया, एरिया दिया गया 64 mm में है, तो 64 mm है, उसको चेंज कर देंगे मीटर में, तो -6 ब्लैक बॉडी है, उसके लिए 1 हो जाएगा ई की वैल्यू। और ये कितना है बताओ जरा, 2500, कितना है 2500, रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जरा बताओ यहाँ से पावर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से पावर की वैल्यू कितनी आएगी यार, यहाँ से पावर की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से पावर आ जाएगा, देखो जरा, ये क्या करो आप, 5.67, ठीक ना, इंटू 10⁻⁴ कितना, -8, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 64 इंटू कितना है, 10⁻⁻⁶ है। अब यहाँ पर बताओ 25 को उन्होंने 4 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 25 का पावर 4 इंटू, बताओ यहाँ पर लिखोगे 10⁻², 2 का जब करेंगे 4 टाइम्स में तो जाएगा पावर 8, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ जो पावर बनकर आएगा, जो पावर निकल कर आएगा, बताओ कितना जाएगा, 5.67 इंटू 64 इंटू कितना, 10⁻⁻⁶ इंटू कितना हो जाएगा जरा बताइए, 25 का करेंगे 4 बार मल्टीप्लाई, 25 इंटू 25, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक ना। मल्टीप्लाई करते जाओ, 25 इंटू कितना, 25 कितने हो गए, अभी 5 हुए, एक बार और करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। अब यहाँ से बताना जरा पावर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से पावर की वैल्यू जो आएगी पी, वो कितनी आएगी, देखो अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फोन से यार,
किसी से करेंगे, क्योंकि इतना मल्टीप्लाई बहुत समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई है यार, समय वैसे ही खा जाएगा ये। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5.67 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई कितना है बताओ 25 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर पावर कितना है, माइनस का 6 है, ध्यान रखिएगा। पावर कितना है, 2 हो गए, 4 हो गए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 25। ये जो है कुछ और मिस हो रहा है क्या इसमें, देख लेना जरा। 5.67, एक सेकंड इसमें देखते रहिए, क्योंकि इसमें सब कैलकुलेशन का ही खेल है, सारा का सारा कैलकुलेशन का ही खेल है। 64 हो जाएगा, ठीक ना। और 10⁻25 का करेंगे 4 बार मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, 25 से करेंगे 4 बार मल्टीप्लाई, मैंने 6 बार कर दिया लग रहा है। ओहो 3, इसको करेंगे सिर्फ 4 बार मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो देखना जरा 1 2, ठीक ना। ये आ रहा है 141,750,000। जब इसको हम लेकर आएंगे डेसिमल में, माइनस का 6, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कितना आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 141, कितना आ रहा है 141, ठीक ना, कॉमा 75, ठीक ना, इंटू कितना 0, 4 0, 1 2 3 4, ठीक ना, इंटू कितना करोगे 10⁻⁻6 करोगे, इतना करोगे। अब बताओ यहाँ से जो पावर वैल्यू आएगी यहाँ से, अच्छा पावर कितना माइनस का 6 से 4 5 6, यहाँ से आ जाएगा 141 पॉइंट कितना जाएगा 7 वाट। चाहो तो इसको लिख सकते हो अप्रॉक्स में कितना 142 वाट, इतना जो है पावर क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, ठीक ना, पर सेकेंड। उस जो है लाइट बल्ब से जो है इतना पावर क्या हो रहा है पर सेकेंड रेडिएट हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए आप ऑप्शन पर जा सकते हैं, क्या इतना सही है ये। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो पावर रेडिएट हो रहा है वो 642 से लेकर कहाँ तक 645 के रेंज तक, जो कि गलत हो गया यार ये, क्योंकि हमारा जो पावर रेडिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है 142, और जो रेंज बता रहे हैं उस रेंज के हिसाब से तो मैच नहीं कर रहा, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए बोला गया रेडिएटेड पावर इमिटिंग इनटू आइज पॉइंट इज रेंज, बता आपको बोला गया है इतने से इतने रेंज में। अब जो पावर जो है इंटर कर रहा है आई में, बताओ यहाँ से जो पावर निकलेगा जरा बताना यार, यहाँ से जो पावर निकलेगा मतलब यहाँ से वो कैसा निकलेगा, क्योंकि इसके लिए देखो, इसके लिए आपसे बोला गया पॉइंट सोर्स, क्या बोला गया है पॉइंट सोर्स है, क्योंकि बहुत दूर है वो, जब बहुत दूर है तो इसको हम क्या मानेंगे, लगभग पॉइंट सोर्स मानेंगे, क्या मानेंगे, लगभग पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स से आप जानते हैं जो लाइट निकलती है वो किधर निकलती है, स्फेरिकल के फॉर्म में, ऐसे, ठीक ना, स्फेरिकल के फॉर्म में निकलती है यार ये, ठीक ना। तो आपसे बोला गया है कि ये पॉइंट सोर्स से आपसे बोला गया है कि जो लाइट रे निकल रही है, बता दे रही है आपका क्या है, ये आई पीस है, ठीक ना। यहाँ पर जो लाइट रे आएगी पॉइंट सोर्स है, इसके इस मतलब इस पर जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे पैरेलल आएगी, कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, ठीक ना, ऐसे पैरेलल आएगी यार, ये पावर ये पावर ऐसे, ये एनर्जी पैरेलल आएगी। बताओ इसका जो एरिया लेंगे हम, ये वाला एरिया लेंगे, और ये एरिया कितना होगा, तो ये एरिया आप जानते हैं अच्छे तरीके से कितना होगा, सर्कल है तो पाई इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक ना। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यार, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको बोला गया है कितना, जरा बताओ। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है आपको ये बोला गया डिस्टेंस कितना, जरा बताइए। ये डिस्टेंस आपको बोला गया है 100 मीटर है, ये कितना है 100 सेंटीमीटर है, मीटर देख लेते हैं एक बार कितना दूर है, 100 मीटर, ठीक ना, 100 मीटर यहाँ पर रख दीजिए 100 मीटर, ठीक ना। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 मीटर, कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब बताओ यहाँ पर देखना कितना पावर क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, मतलब एंटर कर रहा है। तो बताओ जरा पावर का फार्मूला फिर से क्या लिखोगे, बताओ। पावर का फार्मूला होता है, ठीक ना, एनर्जी लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्या होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर जो यहाँ से रेडिएट हो रहा है डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक ना, इंटू क्या लिखोगे ए, इंटू क्या लिखोगे आप ए। अब बताओ पी नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना जरा बताओ, पी नॉट की वैल्यू 142, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 142, देखेंगे 142 डिवाइडेड बाई, अब बताओ एरिया कितना हो जाएगा इसका, अब इसका एरिया बताओ जरा, ये पूरा स्फीयर है तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से जो पावर निकल कर आया बताओ कितना गया। चाहो तो आप इसको सॉल्व करो, पाई से पाई लगभग कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। आर की वैल्यू आपको दिया गया, बताओ जरा आर की वैल्यू कितनी दी गई है। तो यहाँ से जो पावर आ गया, ठीक ना, देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रफ करेंगे, ठीक ना, इसको हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे, ठीक ना। ये तो आ चुका है, इसको रफ करेंगे, इरेज कर दिया मैंने। अब देखो जो पावर आया है, पावर बताओ वैल्यू कितनी आई है, पावर की वैल्यू आ गई, देख लेते हैं एक बार 142
142 डिवाइडेड बाई कितना 4 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये आ गया पावर। तो 142 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर का स्क्वायर, बताओ कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब कितना बताओ जरा। 100 का स्क्वायर बोले तो 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर की वैल्यू आपको दे दी गई है क्वेश्चन में, कितने जरा बताओ 3 mm, कितनी दे दी गई है 3 का स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा, और mm का मतलब बताओ यार कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो जरा बताओ यार यहाँ से पावर की वैल्यू कितनी आ गई यार, यहाँ से पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 142, ठीक ना, 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁴ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁴, क्योंकि 100 बोला गया था, ठीक ना, तो 100 को ले सकते हो इतना, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻ कितना -6, ये हो जाएगा आपका इतना। अब इसको सॉल्व करने में ही बहादुरी है, ठीक ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे जरा बताओ, पहले क्या करो, इसको ऊपर लेकर जाओ और माइनस हो जाएगा, तो 6 इंटू 142 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कितना 10⁻⁻ हो जाएगा 10, माइनस हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका इतना जो है पावर। बताओ यहाँ से पावर की वैल्यू फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ से पावर की वैल्यू फिर से क्या लिखने वाले हैं, इसको सॉल्व करने में फिर से मैंने कहा सॉल्व करने में ही बहादुरी है, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखना जाए, मैं करूँगा इसको फ़ोन से। तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई 6 इंटू 142 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा कितना 212, कितना गया 212, देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, ये पावर है, ठीक ना, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो पावर हो जाएगा एरिया हो जाएगा आपका सर्कल का स्क्वायर पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो देखो पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 142 वाट, ठीक है, 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक, इंटू पाई आर का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपसे बोला गया 100, ठीक ना, तो 100 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 10⁻²⁴ हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी बोली गई है, आर की वैल्यू बोली गई है कितनी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे आप 3 है ना यार, 3 का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर है और पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर बताओ देखो थोड़ी सी मिस्टेक होती हुई, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई बाई 9, तो यहाँ पर भी करेंगे मल्टीप्लाई बाई 9, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जरा अब ये कितना आ रहा है वैल्यू, जरा इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा यार, ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाई, देखो इसका मैंने सिर्फ फ़ोन से इसलिए करना क्योंकि समय बहुत लगेगा, ठीक ना, इसको डिवाइड कर दो आप फ़ोन से, मतलब 4 से, यार 3 1 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 3 1 यहाँ पर आ रहा है 319, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻, इसको लिख सकते हो कितना बताओ जरा 3.2, हम किधर जाओ 2 इंटू कितना 10⁻⁸ वाट, ये आ रहा है इतना पावर। अब बताओ इतना पावर क्या जो है, देखो ये रेंज में आ रहा है क्या, इतना पावर जो है क्या रेंज में आ रहा है, देखो इन्होंने बोला 3.15 से लेकर कहाँ तक 3.25, हमारा जो पावर आ जाए हुआ बताओ जरा कहाँ है 3.20 भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो क्या ये पावर सही है, एकदम सही है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया। अब देखो यार आपसे क्या बोला द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेवलेंथ दिए दिएगा इतना होगी, निकालेंगे वेवलेंथ, निकालेंगे उसमें क्या है, निकालो जरा वेवलेंथ, फिर से वही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे हम विंस लॉ, क्या लगाएंगे विंस लॉ, ये कहती है लेमडा एम, विंस लॉ ये कहती है लेमडा एम इंटू टी, ठीक ना, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के बराबर, मतलब लेमडा इंटू एब्सोल्यूट टाइम, मतलब टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। हमें लेमडा एम की वैल्यू निकाल ली है, इसको ऐसे रहने दो आप, ठीक ना, टेम्परेचर की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी बताओ 25 इंटू 00, ठीक ना, और बीन्स कांस्टेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दी गई कितनी, जरा बताइए कितनी, ये है आपका 3 इंटू नहीं 2.9 इंटू 10⁻⁻3, 2.9 इंटू 10⁻⁻ कितना है -3 है। बताओ यहाँ से लेमडा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, यहाँ से लेमडा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेमडा एम को फिर से सॉल्व करेंगे, फ़ोन से ही करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगी यार, ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 2.9 डिवाइडेड बाई कितना 2500, यार है पॉइंट, यार आपका कितना पॉइंट, ठीक ना 0.00116, ये आ रहा है कितना 10⁻⁻3, ठीक ना। इसको पहले लिखो आप क्या, हमें देखो आंसर लाना नैनोमीटर में, किस में लेकर आना है नैनोमीटर में, तो अगर आंसर नैनोमीटर में चाहिए तो बताओ जरा क्या करेंगे हम, नैनोमीटर का मतलब कितना जरा बताओ पावर हो जाना चाहिए -9, तो बताओ ये कितना है 3 2 5, ठीक ना, यहाँ पर कितना है -3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना -6,
यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 10 करना पड़ेगा, तो 1160 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻, माइनस का कितना हो जाएगा 9 मीटर, कितना हो जाएगा 9 मीटर। और यहाँ से आ जाएगा लेमडा एम की वैल्यू कितनी, यहाँ से लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी 1160 nm, n इंटू एम, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक ना। इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ये आपकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही हो सकता है, जरा बताओ क्या इतना सही है। 1160 एकदम सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया, ठीक ना, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब देखेंगे लास्ट वाला करेक्ट, टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ इमिटिंग रेडिएशन टू बी, आपको बोला गया कि ये एवरेज वेवलेंथ है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर सेकेंड इनटू द आई। आपसे बोला गया कि टोटल जो है फोटॉन्स कितना एंटर कर रहे हैं, ये दिया गया है, ठीक ना, इतने से इतने रेंज के बीच में ये निकालना है हमें। फिर से क्या करेंगे जरा बताओ, फिर से इसको हम निकालेंगे। आप जानते हो जो पावर होता है, बताओ जरा, पावर का जो फार्मूला होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, पर सेकंड बोला गया है, तो होता है hc/λ, पर सेकंड मतलब 1 हो जाएगा। ये 1 फोटान के लिए है, अगर मान लो n फोटान आ रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू h इंटू सी डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक ना, n हमें निकालना है। और पी की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, बताओ कितना था 3.2 इंटू कितना 10⁻⁸ वाट। देखो आप इतना पी की वैल्यू पहले से निकाल चुके थे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। जब वैल्यू को पुट करोगे जरा बताओ क्या मिलेगा, 3.2 इंटू कितना 10⁻⁻8, इधर बताओ जरा, n हमें निकालना है, तो n इंटू एच की वैल्यू दे दिया गया है, h की वैल्यू हमें दे दिया कितना 6.63 इंटू कितना 10⁻⁻34, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, बताओ जरा क्या लिखोगे। लेमडा की वैल्यू हमें निकाल, लेमडा दिया गया कितना 76, ठीक ना, इंटू 10⁻⁻ का कितना बताओ जरा 9 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है तो 3 इंटू कितना 10⁻8 कर दोगे। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, हमें निकाल कर मतलब n की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। अब बताओ यहाँ से n की वैल्यू सॉल्व करेंगे क्या आएगी, कैलकुलेशन वही बोला, कैलकुलेशन बहुत ही इसमें तगड़ा है, ठीक ना। यहाँ से सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे जरा बताओ, पहले हम क्या करेंगे, देखो जरा पहले मल्टीप्लाई कर दो 3.2 का मल्टीप्लाई कर दो आप किसमें 1760, यह जाएगा कितना जरा बताइए, यह जाएगा आपका, यह जाएगा 5630, ठीक ना, 5630। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखना जरा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 5632, ठीक ना, इंटू कितना हो जाएगा 10⁻, माइनस का 9 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जरा बताओ क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू कितना है 6.63, इनका जरा आपस में जो है आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ, ये माइनस कर दोगे तो आई थिंक हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका कितना 26। अब इसको सॉल्व करना है यार, अब देखो जरा इसको सॉल्व करना है, फिर से फ़ोन से ही करेंगे हम। देखो जरा आपको लिखा गया 56 पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 6.63 कितना हो जाएगा 19 पॉइंट, इसको एक स्टेप और जाते हैं, ठीक ना, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक ना, इरेज कर दी। अब देखना जरा, अब देखना जरा, अब देखना जरा, अब देखना जरा, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई, यहाँ से लिखेंगे n की वैल्यू, सवाल में कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू आ जाएगी कितनी जरा बताइए, n की वैल्यू आ गई 5632 इंटू कितना 10⁻⁻17 है, ठीक ना, डिवाइडेड बाई बताओ जरा ये कितना आया हुआ है, तो ये हमने अभी भी मल्टीप्लाई किया, बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा आपका 19.89, तो 19.89 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा आपका 26। बताओ ये वैल्यू कितनी आने वाली है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5632 डिवाइडेड बाई कितना देता हूँ 19.89 यार 283, क्या रहा है 283, यहाँ से हम जो है वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ से आ रही है कितनी बताओ जरा, ये 283, ठीक ना। अब चाहो तो आप ये पावर ऊपर लेकर जाओ तो माइनस हो जाएगा यार ये, ठीक ना, तो बताओ जरा ये, अच्छा यहाँ पर -6 था यार, ये यहाँ पर -6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा कितना, तो इसको माइनस कर दो कितना होगा, ये माइनस का 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 19। तो बताओ यहाँ से जो पावर मतलब n की वैल्यू आई है, n की वैल्यू कितनी आई है, तो आप इसको 2 n के इधर लेकर आओ, देखो आपका आंसर में क्या दिया, उसमें क्या दिया ऑप्शंस में,
2.7 ठीक है। तो ठीक है, देखो पावर में कहीं गलत हो रहा है, पावर में कहीं ना कहीं गलत हो रही है, पावर में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है यार। ये इसको जो है देखेंगे हम। अच्छा ये 9 होगा ना यार, ये सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 9 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर प्लस का 9 होगा, प्लस का 9 होगा, प्लस का 9 होगा। देखो ना ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यार, ये प्लस का कितना 9 हो जाएगा। ठीक ना, तो बताओ यहाँ से आ जाएगा 2.83, 2.83 इंटू कितना 10⁻11। इतने फोटॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, मतलब पर सेकेंड जो है इंसिडेंट होंगे। इतने फोटॉन्स क्या होंगे पर सेकेंड इंसिडेंट होंगे प्यूपिल पर। ठीक ना, इतने जो है फोटॉन्स क्या होंगे पर सेकेंड जो है इंसिडेंट होंगे प्यूपिल पर। आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं क्या इतना जो है आपका रेंज में आया है, ये रेंज है उसमें देख लो जरा एक बार। 2.83 आ जाएगा 10⁻11, तो मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कोई क्वेश्चन जे एडवांस से पूछा तो जरूर गया है यार ये। ठीक ना, 2020 पेपर 1 में, लेकिन ये सवाल में कुछ दम नहीं है, कोई दम नहीं है सवाल में, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से ही मार्क खा जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन एक क्वेश्चन में करोगे तो बहुत सारे सवाल हैं, दिक्कतें होंगी। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, कह रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट्स। कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द एयर बोला गया कितना 16 डिग्री। कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बतानी है इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। हमारे पास एक फार्मूला है यार, हमारे पास एक फार्मूला है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो बताता है डेल्टा क्यू, जो बताता है, यहाँ पर लिखेंगे, देखना जरा, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा मतलब टेम्परेचर होता है, यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस T2, डायरेक्ट लिखेंगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई T। T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई ये टाइम होता है, ध्यान रखिएगा, ये टाइम होता है इक्वल टू क्या लिखते हो, यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है कि, यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, फिर यहाँ पर होता है T1 प्लस T2 लेते हैं उसका एवरेज, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 लेते हैं उसका एवरेज, माइनस यहाँ पर होता है हम T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये होता है जरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब T1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, T1 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 40 माइनस क्या करोगे, 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाई, बताओ टाइम आपको दे दिया कितना टाइम बताओ जरा, 4 मिनट कर लो, इक्वल टू के। ठीक ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे 40 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 16 है। अब बताओ ये इसको जब ऐड करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 46, क्योंकि 4 2 6 64 में डिवाइड कर दो 2 से कितना होगा 32, इधर कितना होगा जरा बताओ, इधर हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 16, आप लिखेंगे 16। ठीक ना, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू बताओ जरा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई माइनस कितना 16। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा के की वैल्यू, हाँ दादा रख दो पढ़ा रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है। तो अब ये बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 16, तो k इंटू 16। ठीक ना, k इंटू 16, बताओ 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा जरा बताओ, यहाँ से ये हो जाएगा 4 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, अच्छा 4 नहीं 16 से 16 कैंसिल आउट कर दिया तो हो जाएगा मतलब k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, k की वैल्यू आ जाएगा 1/4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अब देखो आपसे बोला गया है, फिर से जाओ, फिर से करें, टेम्परेचर ऑफ द ए मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, मतलब 24 से नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना हो जाएगा। तो मैंने मान लिया नेक्स्ट 4 में कितना हो गया, मान लो अब टी हो गया, कितना हो गया, तो 24 माइनस क्या कर दोगे, 24 माइनस T0 कर लो, 24 माइनस T0। नेक्स्ट 4 सेकंड में जो टेम्परेचर फॉल हुआ वो कितना हो गया T0। के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना जरा बताओ 1/4, कितना है 1/4 है। ठीक ना, इधर बताओ जरा फिर से क्या लिखोगे, तो 24 प्लस T0 एवरेज लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 16 है, कितना है 16। अब इसको देखो सॉल्व करना है यार, क्या करना है सॉल्व करना है, 4 से 4 चाहो तो कैंसिल कर दो, चाहो तो कैंसिल कर दो, यहाँ पर ले लो एलसीएम, यहाँ पर आप ले लो एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो 24 माइनस T0 इक्वल टू बताओ जरा यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, तो 24 प्लस T0 माइनस का 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितना होगा, ये 48 मल्टीप्लाई कर दो 48 माइनस 2 इंटू T0 किसके बराबर, तो 24 इधर माइनस कर दीजिए, इधर माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे कितना होगा बताओ जरा, ये हो जाएगा माइनस का 8,
कितना हो जाएगा माइनस का 8, इधर हो जाएगा टी नॉट, ठीक है। इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 56 इक्वल्स टू किसके बराबर बताओ जरा, 56 इक्वल्स टू 3 इंटू टी के बराबर। बताओ यहाँ से टी नॉट की वैल्यू किसके बराबर, 56/3, 56, ठीक है। इसको देखिए जरा, यहाँ से टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, तो टी नॉट की वैल्यू आ गई 56 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई कितना 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टी नॉट की जो वैल्यू आई, यहाँ से देख सकते हैं टी नॉट की जो वैल्यू आ गई, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर आया 24 से कितना, तो आ गया आपका 28 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई कितना 3। ये आ गया हमारा फाइनल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यार, ये आपका आंसर है। अब आप आंसर पे जा सकते हैं, कौन सा आंसर सही हो सकता है देखो जरा एक बार, कौन सा आंसर सही हो सकता है देखो जरा एक बार, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाई 3 क्या ऐसा है, 26 ना, सॉरी 26, ओहो 26 डिवाइडेड बाई 3, 26 डिवाइडेड बाई 3, 26 डिवाइडेड बाई 26 नहीं 56, 56 डिवाइडेड बाई 3, 56 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 3। तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखो ना, यहाँ से कितना आया 56 आया हुआ यार, ये तो धोखे से लिख देते हैं कभी कभी। ये जगह आपका फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। 2025 24 जनवरी को पूछा गया सवाल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अभी आगे ये फार्मूला बहुत बार आने वाला है, ठीक है ना। इस फार्मूले पर इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। इस मतलब फार्मूले पर इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि अ कप ऑफ कॉफी, देखो सेम सवाल है, कह रहे हैं 90 से कितना हो गया 80, तो सेम वही फॉर्म लगाएंगे, सेम वही फार्मूला। कौन सा फार्मूला बताओ जरा, 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाई कितना बताओ, 90 माइनस 80, 90 से 80 हो गया, ठीक है। 90 से 80 हो गया, बताओ कितने समय बाद हो गया, 90 से 80 हो गया, आपको बोला गया है टी समय बाद, 80 मान लीजिए इक्वल्स टू के, ठीक है। ब्रैकेट में फिर यहाँ पर लिखेंगे उसका एवरेज 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10, तो 10/T, 10/T इक्वल्स टू बताओ क्या लिखोगे, के कितना हो जाएगा बताओ जरा। यहाँ पर चाहो तो इसको आप, ये कितना हो जाएगा 9 और 8 कितना 17, इसको डिवाइड कर दो कितना 65 होगा, क्योंकि 70 हो जाएगा तो 75 85 होगा, कितना होगा 85 माइनस 20, अरे इसको करिए ना, कितना हो जाएगा 17 0 17, हाँ 85 हो जाएगा। बताओ ये कितना हो जाएगा, 85 माइनस कर दो यार, इसको माइनस कर दो कितना होगा बताओ जरा। ये हो जाएगा आपका 5 और 65, कितना हो जाएगा 65। मतलब यहाँ से टी के की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से के की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से के की जो वैल्यू आ गई, बताओ कितनी आ गई, के की जो वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिख रहा हूँ के की वैल्यू देखना जरा, यहाँ से के की वैल्यू आ गई, यहाँ से देखिएगा जरा के की वैल्यू आ जाएगी 10/, चाहो तो इसको कट कर दो 5 से, ठीक ना। तो 5 2 जा 10, इधर हो जाएगा कितना, या ऐसे रन दो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। इसको अब जो है सॉल्व कर दीजिए, 5 से कटेगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा और हो जाएगा 13, तो 13 इंटू टी, ये के की वैल्यू हो गई यार। अब देखो अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, कह रहे हैं कि 80 से 60 हो रहा है, तो आपसे बोला कितने समय बाद होगा, 80 से 60 हो रहा है और आपसे बोला गया कितने समय बाद, तो 80 से हो रहा है 60, 80 से हो रहा है 60 और कितने समय बाद हो रहा है, यही आपसे टाइम पूछा गया है। तो मैंने मान लिया टाइम कितना है टी है, मैंने मान लिया टाइम टी माना था, टी नॉट मान लो, इक्वल्स टू क्या लिखे वो के की वैल्यू 2/13 इंटू टी, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका एवरेज, तो 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई कितना है 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर आपसे दिया गया कितना 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कर दो, ठीक ना। अब देखना जरा, अब क्या होगा बता जरा, यहाँ पर लिख दो 80 माइनस 60, इसको जो है आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा 20, तो 20/T नॉट इक्वल्स टू क्या लिखोगे 2/13 इंटू टी, ठीक ना। इधर कितना होगा, हो जाएगा आपका कितना 140 में 2 का डिवाइड कर दो तो 70 माइनस 20, ठीक ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू टी नॉट इक्वल्स टू कितना था, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2/13 टी, इधर कितना हो जाएगा जरा बताओ, इधर हो जाएगा आपका कितना, इधर हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा 50। अब देखना जरा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, जब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बताओ क्या बचनेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, तो 2/T नॉट की वैल्यू किसके बराबर, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा यार, हमें तो 2
2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13 इंटू टी। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। हमें टी नॉट की वैल्यू निकालनी है, बताओ यहाँ से टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी यार, यहाँ से टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ से टी नॉट की वैल्यू आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो जरा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 13 टी डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा टी की वैल्यू। यहाँ से लिखेंगे टी नॉट की वैल्यू डायरेक्ट 13/5 इंटू टी, ये हो जाएगा हमारा टी की वैल्यू, ठीक है ना। इतने समय बाद जो है टेम्परेचर 80 से कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 80 से कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा टेम्परेचर है 13/5 इंटू टी। आप ऑप्शन पर जा सकते हैं, कौन सा आंसर सही हो रहा है आप मैच करा सकते हैं, ठीक ना। देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 13/5 इंटू सॉरी 13/5 इंटू टी, मतलब सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2025-29 जनवरी को पूछा गया सवाल, सेम क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के। अगला सवाल आपसे बोला गया है कि 2 स्फेरिकल बॉडीज अब सेम मटेरियल, आपसे बोला गया है कि 2 स्फेरिकल बॉडी है, ऐसे मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके 2 स्फेरिकल बॉडी हैं, ऐसे ये पहला स्फेयर है और ये दूसरा स्फेयर है, ठीक ना। दोनों का रेडियस बोला गया अलग अलग है, दोनों का रेडियस बोला गया है अलग अलग है, 2 स्फेरिकल बॉडी हैं और दोनों का जो रेडियस हो अलग अलग है। एक का रेडियस बताओ कितना बोला गया है, एक का रेडियस बोला गया है ये आर की वैल्यू कितनी 0.2, ठीक ना, और दूसरे का रेडियस कितना है 0.8, ठीक ना, ये बोला गया आपसे, ठीक ना। एक का टेम्परेचर बताओ कितना है, एक का टेम्परेचर 400 केल्विन, 400 केल्विन, दूसरे कितना जरा बताओ, दूसरे का है 800 केल्विन, ठीक ना, ये आपको बोला गया है, ठीक ना। और बोला गया है कि इससे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया में, यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कितनी हो रही है बताओ जरा, ई हो रही है। यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट होगी, यहाँ से जो पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी रेडिएट होगी, पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी रेडिएट होगी वो बोला गया कितना जरा बताओ, ई, कितना बोला गया है ई, ये आपको बोला गया, ठीक ना, ये आपको बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि इस वाले बॉडी के पर यूनिट एरिया से, इस वाले बॉडी के पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी क्या हो रही होगी, रेडिएट हो रही होगी, ये बोला गया आपसे। कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है। वही फार्मूला लगाएंगे, एनर्जी मतलब पावर होता है, पर सेकंड मतलब पावर। तो बताओ जरा पावर लिखोगे, यहाँ पर देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला पावर का, यहाँ लिखेंगे फार्मूला पावर का, पावर कस्ट होता है सिग्मा A इंटू ई और टी रेस्ट पावर 4, ठीक ना। यहाँ से आप देख सकते हो बाकी सब कांस्टेंट है, तो पी की वैल्यू सिग्मा कांस्टेंट, एरिया बस चेंज हो गया, ठीक ना। टेम्परेचर ई सभी मतलब ई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपसे बोला गया है ब्लैक बॉडी है, सेम मटेरियल का है, तो ई की वैल्यू 1 मतलब दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो एरिया इंटू टी रेस्ट पावर 4 इंटू चाहो तो के मान लो आप, ठीक ना। ये आपको हो जाएगा एक जनरल रिलेशन। हमसे पूछा क्या है बताओ यार, हमसे पूछा रेशियो, तो P1/P2 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा A1 इंटू T1 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई A2 इंटू T2 रेस्ट पावर 4, ठीक ना। ये हो जाएगा P1/P2। अब देखना जरा यार A1 की वैल्यू बताओ कितना लिखोगे, स्फीयर है यार ये, तो क्या लिखोगे 4 पाई, ठीक ना, इंटू बताओ 0.2 का स्क्वायर इंटू ये कितना जरा बताइए, ये आपका कितना है 400, तो 400 रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखना A2 की वैल्यू बताओ, फिर से वही लिखोगे A2 की वैल्यू कितना, तो A2 की वैल्यू लिखेंगे फिर से 4 पाई इंटू 0.8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कितना 800 रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ से P1/P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से P1/P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बाकी सारे वैल्यू कट जाएगा। आप चाहें तो इन सभी को एक साथ लिख लीजिए, 2/8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये कितना आ जाएगा 400/800 रेस्ट पावर कितना 4, ठीक ना। अब देखना है, अब कैलकुलेशन सिर्फ लग गया इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। तो P1/P2 की वैल्यू जरा बताओ यार, यहाँ से बताओ जरा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। देखो कहीं गलत हो रहा है क्या, ये 200 ये 800 पर है, ओहो पता नहीं क्या, ये 800 है, ये 800 है, ठीक ना। और ये कितना जरा बताओ, ये 400 है, और ये कितना है 400 है, ये 400 है, ये जो है आपका 400 है। यहाँ पे इसको मैं रफ करूँगा, सिर्फ इसको इरेज करता हूँ, ये आपका 4 है और ये आपका 8 है और ये आपका 4 है, ये आपका जो है 8 है और ये आपका 4 है। देखो थोड़ी बहुत गलती में क्या होती है ना,
ये आपका 8 है, ठीक ना, और ये आपका 4 है, ठीक ना, ये आपका 8 है और ये आपका 4 है। आप देखना जरा, ये कट जाएगा यार, कितने टाइम्स में कट जाएगा जरा बताओ। और ये 2 है, ये 0.2 है, ठीक है ना। तो हाँ देखो जरा, ये अब इसको जो है कट करिए, तो हो जाएगा आपका 2/8 का, तो हो जाएगा 1/4, 1/4 रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा 2। अब इधर बताना जरा, इधर बताना जरा, ये हो जाएगा 2, 0 0 कट जाएगा तो 2 रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगा, तो 2 रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा 4। अब बताओ 1/4 का मतलब कितना 16, और 2 रेस्ट टू पावर 4 का मतलब कितना 16, ये आपको जो है। और P2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया गया कितने, जरा बताओ ई, ये वैल्यू हमें दे दी गई है, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जरा बताओ यहाँ से बताओ जरा, यहाँ से बताओ जरा, यहाँ से वैल्यू कितनी आने वाली है। तो P1 मतलब P1 की वैल्यू करें कि 400 करें, जो मीन दे, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। तो यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई के बराबर आ जाएगी। P2 की वैल्यू किसके बराबर, ई के बराबर। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कौन सा रहा, जरा बताओ। आंसर मैच करा सकते हो यार, आंसर को मैच करा सकते हो, आंसर को मैच करा सकते हो। P2 की वैल्यू भी किसके बराबर, ई के बराबर, मतलब सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2025 में पूछा गया, 22 जनवरी को पूछा गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। आपसे बोला गया 2 सिलेंड्रिकल रॉड ए एंड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ज्वाइंड इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। ऐसे मान लो आपके 2 मटेरियल हैं, ठीक ना, ऐसे मान लीजिए कि 2 मटेरियल हैं, हमने दोनों मटेरियल क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन में ऐसे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। 2 मटेरियल हैं, इन दोनों मटेरियल को हमने स्ट्रेट लाइन में जो है ऐसे क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक ना, ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है। और आपको जो है देखो, ये लेंथ मान लो L1 है, ठीक ना, ये लेंथ L1 है, और K1 इसका हो जाएगा थर्मल कोफिशिएंट, इसका लेंथ L2 मान लो, और K2 हो जाएगा थर्मल कोफिशिएंट K2, ठीक है। और देखो सब कुछ दिया गया, K1 मतलब सब कुछ दे दिया गया, और ये जो टेम्परेचर है, मतलब ये वाला जो एंड है, इसका टेम्परेचर 400 केल्विन, और इसका जो टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन। तो आपसे बोला गया है टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, मतलब यहाँ पर ये कोई पॉइंट मान लो वो, यहाँ पर बताना है टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे बताओ, इनका डिफरेंस इसके बराबर होगा, फिर इनका डिफरेंस इसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो देखो यार 400 मान यहाँ पर टेम्परेचर मान लो अब T, यहाँ पर मान लो T, तो 400 माइनस टी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 400, ठीक ना, माइनस टी किसके बराबर, आप जानते हैं जो हीट होता है वो कैसे जाता है, H × R से जाता है, ठीक ना। तो हीट करंट दोनों में सेम होगा, क्योंकि सीरीज में है यार, ये हीट करंट दोनों में सेम होगा सीरीज में, इंटू R1 मान लो। R कितना होता है, तो R की वैल्यू आप जानते हो, जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू होती है L/Ka होता है। यहाँ पर लिखेंगे K1 × A, जो R की वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, जो R की वैल्यू होती है थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये होता है L/Ka। क्या होता है, L/Ka। तो बताओ यहाँ से क्या लिख दोगे, L1/K1, ठीक ना, L1/K1 × A1, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब लिखो यार दूसरे के लिए, लिखो दूसरे के लिए, लिखो दूसरे के लिए। अब दूसरे के लिए क्या लिखेंगे हम, जरा बताइए, सेम वही चीज़। तो T माइनस क्या लिखोगे 200, T माइनस 200 इक्वल टू हीट करंट दोनों में सेम होगा, यहाँ पर हो जाएगा R2। तो H × R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो L2 डिवाइडेड बाई K2 × A2, ठीक ना, ये A1 हो जाएगा, ठीक ना, A1 हो जाएगा। तो देखो हमसे रेशियो पूछे हैं, हमसे क्या पूछे हैं, रेशियो। क्या करो दादा, क्या कर दो, 400 माइनस टी डिवाइड कर दो दोनों को, 400 माइनस टी डिवाइडेड बाई 200 माइनस टी, सॉरी T माइनस 200, इधर बताओ जरा क्या बचेगा, H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा L1/L2, ठीक ना। ऊपर चला जाएगा K2/K1 इक्वल टू इंटू मल्टीप्लाई बाई A2/A1, ये हो जाएगा। अब देखो सारा वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया गया, L1/L2 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक ना, ये हो जाएगा 1/2, ठीक ना। K2/K1 की वैल्यू कितनी जरा बताओ, तो K1, हाँ Ka यहाँ पर A बोला गया, तो जाएगा 2 हो जाएगा, ये अपोजिट कर दोगे आप इसको, तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई। अब देखो इन्होंने बोला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन होगा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, तो पाई × R का स्क्वायर करोगे आप, यहाँ पर RA/RB 2 दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे जरा बताओ, यहाँ पर लिखेंगे पाई × RB, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो RA, ठीक ना, यहाँ पर RB हो जाएगा RB/RA, ठीक ना, इसका होल स्क्वायर। अब देखना जरा, अब कितना होगा ये 400 माइनस टी डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बताओ जरा, डिवाइडेड बाई T माइनस 200 इक्वल टू बताओ जरा क्या होने वाला है, ये तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, RB/RA की वैल्यू कितनी दी गई, देखो जरा RA/RB की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिए 1/2, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर,
2 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तेरा बताइए क्या हो जाएगा 400 माइनस टी 400 माइनस टी इक्वल्स टू बताओ जरा 4t माइनस कितना हो जाएगा 800। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा यार ये। तो 400 प्लस 800 400 प्लस 800 किसके बराबर जरा बता दो किसके बराबर। इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5 इंटू टी। इधर हो जाएगा कितना जरा बताओ। इधर हो जाएगा आपका 1200 किसके बराबर 5 इंटू टी के बराबर। बताओ अगर ऐसा है तो टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। तो 1200 डिवाइडेड बाई किसके बराबर 5 के बराबर। बताओ यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको कट कर दिए 5 टू 10 5 टू 10 2 बचेगा 40। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बताओ। यहाँ से एक पेज और होगा शायद ये। यहाँ से लिख सकते हो टी की वैल्यू आ जाएगी टी एट बॉटम पॉइंट कितना 240 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है टी की वैल्यू। देखो आप आंसर मैच कर सकते हो। कौन सा आंसर आ रहा है आप आंसर को मैच कर सकते हैं। कौन सा आंसर आ रहा है जरा बताइए। 240 है क्या ऐसा 240 है नहीं होगा तो फिर देखना पड़ेगा यार। 240 है कि नहीं केल्विन होगा यार। तो यहाँ पर भरेंगे कितना 240 क्या भरेंगे 240 केल्विन। अब देखो जरा यार ये यहाँ पर भरेंगे आपको 240 केल्विन। ठीक ना कैलकुलेशन कहीं गलत भी हो सकता है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक ना कॉन्सेप्ट यही है कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। यहाँ पर कर देंगे केल्विन। ठीक ना अगला क्वेश्चन देखते हो। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेईई मेंस में ही पूछा गया है। देखो जरा ये 2025। ठीक है अच्छे सवाल हैं सारे के सारे अच्छे सवाल हैं ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि अ वायर आपसे बोला गया है कि ऑफ लेंथ बोला गया 10 सेंटीमीटर डायमीटर बोला गया 0.5 मीटर यूज इन बल्ब करंट टेम्परेचर ऑफ द वायर बोला गया इतना है। ठीक है कह रहे हैं पावर रेडिएटेड बोला गया 94.2 बोला गया है। इमिसिविटी मतलब ई की वैल्यू x/8 दी गई है। सब कुछ दिया गया है तो आपको बताना है x की वैल्यू। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि किसी भी बॉडी से पर यूनिट एरिया से जो पावर यहाँ से एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया से पावर से जो एनर्जी यहाँ रेडिएट होती है बता दें उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है P = सिग्मा A × E T⁴ ये होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक ना तो आपको सब कुछ दे दिया गया है। यहाँ पर सब कुछ दे दिया गया। वैल्यू को हम सिर्फ पुट करने वाले हैं तो वैल्यू को जरा पुट कर दो यार। तो P = सिग्मा 6 इंटू कितना 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एरिया बताओ जरा इसका स्फीयर है यार ये। तो 4 पाई इंटू r का स्क्वायर बताओ 0.5 mm है यार। लेकिन बताओ जरा यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है। यहाँ पर आपसे बोला गया है देखो यहाँ डायमीटर है यार ये ध्यान रखना है। ठीक ना और वायर है ये। ठीक ना वायर है ध्यान रखिए। वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ये बताया है आपसे ये वायर है। तो चाहो तो स्फेरिकल बॉडी नहीं है वायर है। ठीक ना तो चाहो तो इसको ऐसे बना लो वायर बना लो वायर। इसको चाहो तो आप वायर बना लीजिए वायर। ये मान लीजिए वायर है। ठीक है कोई वायर है ये वायर है आपका। ये मान लीजिए कोई वायर है। ठीक है ये आपका वायर है। यहाँ पर देखिए मैं वायर बना रहा हूँ और इस वायर से बोला गया आपसे कि पर सेकंड जो एनर्जी रेडिएट हो रही है। ठीक है ना इस वायर से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो आपको बोला गया कितना जरा बताओ। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसका एरिया कैसे लिखोगे। अब इसका एरिया बताओ जरा। इसका एरिया बताओ। ये लेंथ हमें दे दिया गया है ये लेंथ हमें दे दिया गया। ठीक ना और ये जो वायर है बताओ जरा इसका जो है रेडियस दिया गया क्वेश्चन में। ये लेंथ हमें दिया गया कितना जरा बताओ। ये लेंथ दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक ना और इसका जो रेडियस है डायमीटर ये कितना दिया गया बताओ जरा। आप जानते हैं इसका जो टोटल लेंथ इंटू विड्थ होगी यार। इसका जो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। इसका विड्थ बताओ कितना हो जाएगा 2πr। कितना हो जाएगा 2πr और 2 इंटू आर को आप एक साथ कर लीजिए इंटू पाई को एक साथ कर लीजिए। ये जो आपका जो है ये मतलब इसको मान लो कोई डिस्टेंस मान लो कोई भी मान लो डी मान लो। ये डी की वैल्यू है विड्थ की वैल्यू डी की वैल्यू। ठीक है तो बताओ ये डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार। डी की वैल्यू आ जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ से 2r का वैल्यू डी हो जाएगा इंटू पाई ये हो जाएगा आपका डी की वैल्यू। ठीक ना ये जो है ये आपका लेंथ है और ये आपका विड्थ है। विड्थ हमने निकाल लिया डी इंटू पाई। वैल्यू को सिर्फ पुट करना है यार। वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। पुट कर दो जरा। ठीक है वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो बताओ जब पुट करोगे वैल्यू को तो क्या आएगा बताओ जरा। वैल्यू को पुट करो तो P = सिग्मा इंटू एरिया पाई इंटू डी मल्टीप्लाई बाई ई। यही हमसे पूछा गया है T⁴। अब देखना जरा सिग्मा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है कितनी जरा बताओ।
6 इंटू 10⁻18, तो 6 इंटू 10⁻⁻ -8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई बताओ जरा, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई जरा बताओ डी की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ जरा, डी की वैल्यू 0.5 mm है, तो 5 इंटू कितना कर दोगे 10⁻⁻4 कर दोगे, इंटू ई इंटू T⁻4 है, इसको हम चेंज करेंगे केल्विन में। तो बताओ जरा, इसको जब ऐड कर दो जरा यार, इसको ऐड कर देंगे जरा बताओ कितना होगा, 17 2 7 में ऐड कर दो कितना 273, कितना होगा जरा बताओ, इस 2000 केल्विन, कितना हो जाएगा 2000 केल्विन। यहाँ लिखेंगे 2000 केल्विन, रेस्ट पावर कितना 4, रेस्ट पावर कितना 4, पावर हमें दिया गया कितना 94.2, 94.2 मल्टीप्लाई, अब देखना जरा ये 6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक ना। अब यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर कितना है 3.14 है, अच्छा लेंथ भी तो है यार, लेंथ भी मल्टीप्लाई करना है, लेंथ कितना है 10 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13.4, ठीक ना। 13.4 इंटू कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये -8 है, यहाँ पर बन जाएगा 5 इंटू कितना 10⁻⁻4 और 2⁻4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10⁻, बताओ यहाँ पर कितना होगा 3, और 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। देखो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए जरा, ये कटे कितने टाइम्स में, 3 से कट जाएगा 3 4, हाँ ठीक है 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, ये कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, ठीक ना। 2 5 या 10 हो जाएगा, इधर चाहो तो आप लिख लो, इधर चाहो तो आप लिख लो, इधर चाहो तो आप लिख लो, 1 = 2, इधर हो जाएगा 2 5 या 10, 2 5 या 10 = मल्टीप्लाई बाई ये कितना है -8 है, ठीक ना, और ये -4 है, ये आपस में कट जाएंगे यार, ये आपस में कट जाएंगे। देखो कहीं गलत हो रही है, फिर से लग रहा है, तो अच्छा नहीं, ये आपस में कट जाएंगे पूरा, ये आपस में पूरा कट जाएगा ये, ठीक ना। और 2⁻4 का मतलब कितना होगा जरा बताओ, 16 इंटू ई, क्योंकि ये नहीं कटेगा जब आपका 2⁻4 है ना ये। तो बताओ यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2⁻1 नहीं है, 1 नहीं है 10, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 10, देखो फिर से कहीं गलत हो रहा है, यार इसमें देखो कैलकुलेशन है यार, 3 2 या 6 कट जाएगा, ये 2 5 या 10 हो जाएगा, ठीक ना। इधर हो जाएगा 2⁻4 और इधर हो जाएगा कितना 2⁻4, तो ई की वैल्यू हो जाएगी कितने जरा बताओ 16, हमें निकालना x/8, ठीक ना। x/8 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू जरा बताओ कितनी आ रही है 10⁻12, देखो ये हो जाएगा -4, कट जाएगा पूरा, 2⁻4 हो जाएगा, 2⁻4 16, यहाँ से ई की वैल्यू हो जाएगी 10/16, तो 10/16, देखो थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है थोड़ा बहुत, तो 1/10 इंटू 16, ठीक ना। और ये हमें दिया है x/8, क्या दिया गया है x/8, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यार, और ये हमें दिया गया है x/8, ठीक ना। तो जरा बताओ यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक सिग्मा इंटू पाई, सिग्मा को कितनी दी गई जरा बताओ, अच्छा 6 भी तो है, नहीं 6 कट गया, इधर देखो जरा एक बार क्वेश्चन में देखते हैं, 94x/8 सिग्मा दिया गया, पाई की वैल्यू दी गई है, लेंथ दी जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, ठीक है। तो लेंथ इंटू डी इंटू पाई, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू 0.5 mm है, ठीक है। सिग्मा वैल्यू 6 इंटू 10⁻, ठीक है। और ये बताओ 5 क्या है, 5 डायमीटर है, तो 10⁻⁻4, ठीक है। ई इंटू 2⁻4 इंटू 10, ठीक ना। यहाँ पर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा कट जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ठीक ना। 3 2 या 6 हो जाएगा, 2 5 या 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो हो जाएगा, इधर बताओ सब कुछ तो ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ से गड़बड़ कहाँ हो रही है, इधर हो जाएगा -8, इधर 4, अच्छा 5 है ना, 2 5 या 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 12 हो जाएगा, 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा 10⁻12 प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो यार, देखो कहीं ना कहीं देखो मिस्टेक हो रहा है यार, 2⁻4 ये हो जाएगा इमिसिविटी, ये इधर देखते हैं, इधर 0.1 कर लो इसको, जरा 0.1 कर लो, एक सेकेंड इसको कर लो 0.1, तो अगर 0.1 कर लेंगे 0.1/16, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/16 हो जाएगा 160, 1/6 तो आ रहा है यार ये,
फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखो फिर से इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको रफ करते हैं पूरा, इसको पूरा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक ना। कह रहे हैं लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर 0.5 mm, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपको जो है सेंटीग्रेड में, ठीक है, 94.2 वाट, ठीक है, x/8 ये आपको निकालना है, सब कुछ ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, सब कुछ चेंज कर दिया है, तो सिग्मा इंटू इतना हो गया, ठीक है, रेंज पावर 4, ठीक है। इसको चेंज कर दिया डायमीटर को 10 इंटू, अच्छा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर यार, ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर mm है, यहाँ पर तो मैंने चेंज किया है यार, ये यहाँ पर तो मैंने चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं किया हुआ है। बताओ यहाँ पर 10 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻², 10⁻⁻²। अब देखना जरा, अब आंसर आ जाएगा यार। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई कितना, 16 इंटू, मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू कितना, जरा बताओ, ये हो जाएगा ई। तो बताओ यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी जरा 10/16, कितनी आ जाएगी 10/16। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई 10/16, और 10/16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ, 5/8, 5/8। और आपको जो है वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया था, जरा बताओ कितना, ई की वैल्यू आपको दे दिया गया था x/8, कितना दे दिया गया था x/8, और हमने कितना निकाला है 5/8, कितना निकाला है 5/8। बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से x वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 5, कितनी आ गई, x वैल्यू कितनी आ गई 5। ये है, ये जो है फॉर्मेट नहीं बन रहा था यार, ये फॉर्मेट बनना चाहिए ना यार। जब फॉर्मेट नहीं बनेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें कैलकुलेशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है यार, गलत हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, बस मेन मोटिव ये है, कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो जाए। तो 5, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम क्या भरने वाला है, बताओ जरा 5, ठीक ना। देखो जेईई पूछा गया 2025 7th अप्रैल, अच्छा सवाल है ये सारे बहुत बेहतरीन सवाल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करें कि रॉड एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल डायमेंशन बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ज्वाइंट एज सोन, ठीक ना। आपको दिया गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एक्स, मतलब के ऑफ एक्स की वैल्यू बोल दिया गया है 3 टाइम्स के ऑफ वाई, ठीक ना। आप कुछ देर के लिए मान लो के वाई की वैल्यू कितनी है, कुछ देर के लिए मान लो के है, तो बताओ के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू के, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है, देखो रेजिस्टेंस किसका, हम पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस किसका, थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे एक्स का, जो होता है L/KE, L/KE लिखेंगे, जरा बताओ L तो वही है। अब बताओ एक्स का लिखोगे 3K इंटू ए, इसको लिखेंगे आर एक्स की वैल्यू कितनी, इसको आप पूरी की वैल्यू मान लो आर, इस पूरे की वैल्यू मान लो आर, तो आर एक्स की वैल्यू कितने किसके बराबर है, तो R/3 के बराबर, ठीक ना। अब लिखेंगे सिमिलर लिखेंगे आर वाई, क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वाई, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वाई, L/K ऑफ वाई, आप लिख लो K ऑफ एक्स, K ऑफ वाई इंटू ए, K ऑफ वाई कितना जरा बता दो, K ऑफ वाई है कितना K इंटू ए, तो बताओ जरा यहाँ से आर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आर वाई की वैल्यू आ जाएगी आर, क्या आ जाएगी आर। हम क्या करेंगे, इसको जो है हटाकर रेजिस्टेंस बना देंगे, क्या कर देंगे, हटाकर रेजिस्टेंस बना देंगे। देखना जरा, इसको पूरे को हटाएंगे और क्या बनाएंगे रेजिस्टेंस, देखिए जरा, इस पूरे को हटा देंगे और यहाँ पर ऐसे क्या बना देंगे रेजिस्टेंस, ठीक ना, ऐसे बना दो रेजिस्टेंस, ठीक ना। फिर ऊपर भी बना दो रेजिस्टेंस, ऐसे यहाँ पर बना दो रेजिस्टेंस, यहाँ पर बना दोगे रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक ना, ऐसे रेजिस्टेंस बना दिया। फिर ये ऊपर जाएगी, ठीक ना, फिर यहाँ पर भी क्या बना देंगे रेजिस्टेंस बना देंगे, बना दो रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक ना। फिर यहाँ पर नीचे लेकर जाएंगे इसको, यहाँ पर नीचे लेकर जाएंगे, ठीक ना, यहाँ पर नीचे लेकर जाएंगे, फिर यहाँ पर भी क्या बनाएंगे जरा बता दो, रेजिस्टेंस ऐसे बना दो, ठीक ना। फिर यहाँ से इसको यहाँ लेकर जाओ जरा, ठीक ना, यहाँ से यहाँ लेकर जाइए, फिर यहाँ पर भी क्या बनाएंगे रेजिस्टेंस, क्या बना देंगे रेजिस्टेंस, देखिए जरा रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक ना। और इन दोनों को जो है हम यहाँ पर कहीं लाकर मैच करा देंगे, ठीक ना, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल रेजिस्टेंस। बताओ कितना, ये आपका आर वाई वाला है, ठीक ना, ये आर वाई वाला है ये। अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जो भी मान लो, यहाँ का हमें टेम्परेचर क्वेश्चन में दे दिया गया, बताओ कितना कितना है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। ये बताओ आपका एक्स था यार, ये कौन सा था वाई वाला, तो वाई मतलब ये आर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका एक्स है तो R/3 हो जाएगा, ये भी एक्स है तो R/3 हो जाएगा, ये भी एक्स है तो R/3 हो जाएगा, और ये आपका आर वाई है तो आर हो जाएगा।
अब बताओ ये दोनों किस में है, सीरीज में, और सीरीज में याद करो जरा आर इक्विवेलेंट क्या होती है, आर इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2, इसको याद रख लीजिएगा। आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कितना R1 प्लस R2, इसको याद रख लीजिएगा। और आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल होता है R1, ऐसे लिख लो, आर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिखो इसको पहले। तो जो सीरीज में होंगे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, जो आर इक्विवेलेंट होती है R1 प्लस R2, क्या होती है R1 प्लस R2, ये होता है सीरीज में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो जरा बताओ ये दोनों किस में है, सीरीज में यार, ये किस में है, सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में है तो बताओ जरा इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आर प्लस आर दोनों को ऐड कर देंगे, आर प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू आर, ठीक ना। ये भी दोनों आपस में किस में, सीरीज में, इनका भी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा जरा बताओ, r/3 प्लस r/3 किसके बराबर 2r/3, ठीक है। इन दोनों घटाकर एक लगाएंगे, इन दोनों घटाकर एक लगाएंगे, लगाओ जरा, इन दोनों घटाकर देखना जरा, इन दोनों घटाएंगे और एक लगाएंगे, कितने के लगाएंगे, ये तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। इसको हटाकर एक लगा देंगे। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे जरा बताओ, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। इसका रेजिस्टेंस मान लो R0, क्या मान लो आप, R0, ठीक है। आगे जाओ जरा, आगे जाओ, फिर इसको जो है वैसा को वैसा ही रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना। इसका रेजिस्टेंस कितना है R/3 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R है। अभी R0 की वैल्यू हमें निकालनी है। R0 बताओ किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में R इक्विवेलेंट होता है 1/R1, ठीक ना, प्लस 1/R2, ये होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 को बताओ कितनी है, देखो जरा, तो अगर 2R, तो आप लिखेंगे 1/2R, ठीक ना, प्लस क्या लिखोगे जरा बताओ, 1 कितना 2R/3, तो 3 तो चला जाएगा ऊपर, 2R रह जाएगा नीचे, ठीक ना। बताओ यार यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2R, ये कट जाएगा तो 2/R हो जाएगा। तो बताओ जरा यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R/2, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2, राइट। ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट कितना R/2, मतलब ये है कहने का, इस R0 की वैल्यू को हम हटा देंगे R/2 में। अब देखो तीनों किस में हो गए, सीरीज में, फिर से लिखेंगे R इक्विवेलेंट, सीरीज में क्या लिखो ये बताओ, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, बताओ कितना हो जाएगा ये, तो R/3 प्लस R/2 प्लस R, इसको एलसीएम लोगे 6 बनेगा, ये हो जाएगा 11R/6, ठीक ना। और बताओ यार इक्विवेलेंट निकलेगा, इन दोनों हटा देंगे, इन दोनों को जब हटा देंगे तो यहाँ पर फिर से क्या बनाएंगे बताओ, फिर से बना दो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ऐसे, ठीक ना, फिर से बना दो एक रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक ना। अब इसका टेम्परेचर आपको बोला गया कितना जरा बताओ, इसका टेम्परेचर बोला गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, और इसका टेम्परेचर बोला गया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बताओ कितनी है ये 11R/6, ठीक ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बताओ, टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा T इक्वल्स टू H इंटू R, तो डेल्टा टेम्परेचर का डिफरेंस इक्वल्स टू H इंटू R इक्विवेलेंट, डेल्टा T वैल्यू कितना हो जाएगा तो 100 माइनस 40 किसके बराबर जाता है, तो 100 - 40 H इंटू R इक्विवेलेंट कितनी जाएगी 11R/6, बताओ यहाँ से H R को लिए कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 360 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जरा बताओ 11 इंटू H इंटू R, बताओ यहाँ से H इंटू R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 11, ये आ गया H R की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई H R की वैल्यू आ गई 360/11, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब आपसे पूछा क्या बताओ जरा, यहाँ का टेम्परेचर पूछा गया है, ठीक है। बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना R/3 है, तो यहाँ पर टेम्परेचर मान लो T, यहाँ का आपका पॉइंट शायद क्वेश्चन में दिया गया, कितना पॉइंट है जरा बताओ B, यहाँ का पॉइंट बोला गया आपसे कितना जरा बताइए, ये आपका पॉइंट बोला गया है, एक सेकेंड, ये B, तो TB मान लो, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा बताओ जरा, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का पॉइंट दिया गया है, कितना पॉइंट है जरा बताइए, यहाँ का पॉइंट E है, तो यहाँ का पॉइंट टेम्परेचर अगर E है, यहाँ पर मान लेंगे हम T at E, आप TB निकालो, यहाँ से चलो, इसने क्या करेगा बता जरा, टेम्परेचर को खाएगा, हीट को खाएगा, तो 100 से चलेंगे, 100 से चलना स्टार्ट करेंगे, 100 माइनस H इंटू R/3,
एच इंटू आर बाई थ्री कहाँ पर पहुँच जाएंगे, टी एट बी, टी एट बी। बताओ यहाँ से 100 माइनस एच इंटू आर की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं कितना, 360 डिवाइडेड बाई 11, ठीक ना, 11 इंटू कितना हो जाएगा 3, किसके बराबर, टी एट बी। बताओ जरा ये कट जाए कितने टाइम्स में, 12। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। बताओ यहाँ से सॉल्व करने के बाद टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, ये हो जाएगा कितना, बताओ हो जाएगा आपका 12। तो 100 माइनस बताओ जरा ये कितना हो जाएगा 12, 120/11। इसको अगर मान लें लगभग 11 टाइम्स मान, लगभग 11 टाइम्स में, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा बताओ जरा, 89 डिग्री सेल्सियस। मतलब टी बी की वैल्यू आ गई कितनी, 89 डिग्री सेल्सियस। अब निकालेंगे बताओ कहाँ पर, ई पर। तो टी बी का हमें निकालना पता है, टी बी का पता है, तो टी बी माइनस बताओ क्या लिखोगे, आर बाई थ्री। इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा गया टेम्परेचर, तो आर बाई टू क्या लिखेंगे, आर बाई टू। क्या लिखो जरा, एच इंटू आर बाई टू, एच इंटू आर बाई टू किसके बराबर बताओ, टी एट ई, टी एट ई। अब ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, टी बी कितना जरा बताओ 89 है, माइनस एच इंटू आर की वैल्यू कितनी 360 डिवाइडेड बाई 11 इंटू कितना 2 हो जाएगा, किसके बराबर, टी एट ई के बराबर, टी एट ई के बराबर। बताओ यहाँ से टी, यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू, तो ये कट जाए कितना टाइम्स में जरा बताओ 80। तो इसको चाहो तो आप लगभग 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 कितना 8 टाइम्स में 8 हो जाएगा ना, ये आपका 18 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा कितना बताओ जरा 800 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टी एट ई की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 70। देखो ये 11 7 जा जाएगा 70, तो इसको लगभग अगर हम 70 मान लें, कितना मान लें 70, ठीक ना, 77, कितना मान लें 77। तो 83, 89 माइनस ये कितना होगा, देखो इसको कहीं गलत हो रहा है क्या, 89 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना जरा बताओ 8, यहाँ पर 80 हो जाएगा ना यार, हाँ 80 हो जाएगा, एक ही जीरो रहेगा, एक ही जीरो रहेगा, एक ही जीरो रहेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा आपका कितना 7 माइनस 7 इंटू 7 ही मान लो, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दो जरा यार, तो लगभग कितना आ जाएगा ये 89 में से 7 माइनस कर दो यार, कितना होगा ये 11 8। देखो ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, 89 और 70, देखो 73 है, तो यही हो सकता है, क्योंकि 89 तो मैच कर गया यार, ये 89 तो मैच कर गया, अब 73 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन है यार, ये कैलकुलेशन कहाँ फंस रही है, आर बाई टू है ना यार ये, तो आर बाई टू है तो 11 हो जाएगा आपका कितना जरा बताओ 360 अपॉन 11 2 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा कितना 2। अच्छा ये गलत कर दिया ना मैंने, ये मैं मल्टीप्लाई गलत कर रहा हूँ, 2 1 जा 1, ठीक ना, 1 बचेगा और 2 8 जा 16, ये होगा आपका ये, ठीक ना। तब बताओ जब ये होगा तो बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी यार, ये 180। अब देखो यहाँ से कट कर दो, 11 1 जा 11, ठीक है, 7 बचेगा, 11 70 इसको माइनस कर दो जरा, ठीक है, लगभग 6 में जाएगा ये, तो इसको लगभग 73 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप ऑप्शन को देख सकते हो यार, ये कौन सा आंसर सही हो सकता है जरा बताओ, ये वाला। ये भी देखो सवाल जेईई में पूछा गया, 2026 में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि और बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3 to 2T 10 मिनट्स, फिर वही लगाएंगे 3T माइनस 2T, ठीक ना, 3T माइनस 2T डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू क्या लिखोगे की, उसका लिखोगे एवरेज, तो 3T प्लस 2T डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T है, तो फिर यहाँ से निकालेंगे के की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा T अपॉन 10 इक्वल टू के, ये बताओ कितना हो जाएगा 5T डिवाइडेड बाई 2 माइनस T, एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3T, ठीक ना, तो 3T डिवाइडेड बाई 2 इंटू की, बताओ यहाँ से T से T कट जाएगा, 2 5 जो कट जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, देखो जरा कट जाएगा ये 5 और हो जाएगा आपका कितना 1/15, ये है आपका के की वैल्यू, किसकी वैल्यू है के की वैल्यू हमने निकाल लिया, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, कितनी है जरा बताओ 1/15 है, कितनी है 1/15। आगे देखो जरा, आगे देखो क्या बोला गया आपसे, करें कि एज्यूम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लीकेबल, करें टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एंड ऑफ नेक्स्ट 10 सेकेंड, फिर वही सवाल है। तो बताओ जरा 2T से बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टेम्परेचर कितना, मैंने मान लिया T0, टाइम बोला गया कितना 10 सेकेंड, और के की वैल्यू कितनी है 1/15 है,
क्या लिखोगे बताओ जरा, 2t माइनस 2t प्लस टी नॉट, 2t प्लस टी नॉट, ठीक है, 2t प्लस टी नॉट डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी नॉट, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करना है, बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे, 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा इतना, ठीक ना। एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 बनेगा, तो 2 से 2 का कट जाएगा, टी नॉट बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2t माइनस टी नॉट आप लिखेंगे 2t माइनस टी नॉट, 2t माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, जरा बताओ इधर क्या बनने वाला, इधर बनने वाला 1/3, ठीक ना। एलसीएम लिया है 2, एलसीएम लिया है 2, जब एलसीएम लोगे 2 तो 2t प्लस टी नॉट, 2t प्लस टी नॉट, ठीक है, माइनस का कितना 2t, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, इधर कितना बचेगा, टी नॉट बाई 2, 2 से 2 भी, अच्छा यहाँ पर 2 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 है आपका, यहाँ पर 2 है, तो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3t 3 इंटू 2 तो जाएगा 6t, तो 6 इंटू टी माइनस कितना हो जाएगा बताओ जरा, 3 इंटू टी नॉट किसके बराबर जरा बता दीजिए, टी नॉट के बराबर, ठीक ना। तो बताओ जरा ये इधर जाएगा तो 6t उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू टी नॉट, 4 इंटू टी नॉट उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा 4 इंटू टी नॉट, 4 इंटू टी नॉट। तो बताइए जरा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू 4 इंटू टी नॉट, बताओ यहाँ से टी नॉट की वैल्यू किसके बराबर, तो 6t/4 के बराबर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3t/2, ये वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से टी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3t/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर 3t/2, दिस इज द आंसर। आप ऑप्शन पर जा सकते हो कौन सा आंसर सही हो सकता है, देखिए जरा 3t/2 है क्या, लास्ट ऑप्शन इज द राइट, मतलब फोर्थ पार्ट इज द राइट, ठीक ना। 3t/2। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, कह रहे 2 रॉड्स ए एंड बी, बोला गया डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। अब देखो जरा थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 थर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत, देखो दोनों लगे किस में जरा बताओ, ये दोनों लगे हैं पैरेलल में, किस में लगे हैं पैरेलल, क्योंकि यहाँ से दोनों का एरिया डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है। तो अच्छा दोनों का टेम्परेचर यहाँ पर मान लीजिए टी हायर है, तो यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर टी लोअर होगा, हमसे क्या निकालना थर्मल कंडक्टिविटी, क्या निकालनी है थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट, बताओ दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, और आप जानते हो पैरेलल में क्या होता है, बताओ पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है 1/r1, पैरेलल में ध्यान रखिएगा 1/r1 प्लस 1/r2, ये होता है पैरेलल में। और r की वैल्यू किसके बराबर, तो r की वैल्यू L/k इंटू ए के बराबर, r की वैल्यू किसके बराबर, तो L/k के बराबर। तो हम वैल्यू के यहाँ पर पुट करेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे, जरा बताओ लेंथ दोनों का बराबर होगा, ठीक ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बोला गया बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है। बताओ पहले निकालेंगे R1, क्या निकालेंगे R1, बताओ R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो L/k1 इंटू ए, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है। यहाँ से R2 की वैल्यू किसके बराबर होगी जरा बताओ, यहाँ से R2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, R2 की वैल्यू भी किसके बराबर L/k2 इंटू ए, ठीक ना, L/k2 इंटू ए। तो यहाँ पर अच्छा R इक्विवेलेंट का मतलब जरा बताओ, इन दोनों को हटाकर हम एक लगाएंगे, जब दोनों को हटाकर एक लगाओगे, इसका एरिया बोला गया ए है, इसका भी एरिया बोला गया ए है, दोनों का एरिया बोला गया ए है, इन दोनों को हटाकर एक लगाओगे तो कितना एरिया हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा। तो चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेंथ तो वही रहेगा d, लेंथ वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू एरिया किसके बराबर 2 इंटू ए के बराबर, सारा वैल्यू पुट करेंगे, लिखो जरा यहाँ पर L/2 इंटू ए इंटू के इक्विवेलेंट किसके बराबर जरा बता दो, L/k1 इंटू ए के बराबर, ठीक है, प्लस 1 है, तो 1 L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ जरा 2 इंटू ए इंटू के इक्विवेलेंट इंटू, ठीक है, इधर बताओ जरा 1/L/k1 इंटू ए, ठीक है ना, इधर बताइए जरा 1/L/k2 इंटू ए, ठीक है ना। ये सारा वैल्यू देखो कट जाएगा, जब सारा वैल्यू कट जाएगा तो ऊपर क्या जाने वाला जरा बता दीजिए, ऊपर जाने वाला है 2 इंटू ए इंटू के इक्विवेलेंट, ठीक ना। इधर क्या बनेगा K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए, ये आएगा आपका। अब बताओ, तो यहाँ से देख सकते हैं ए से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू के इक्विवेलेंट किसके बराबर K1 प्लस K2 के बराबर, K1 प्लस K2 के बराबर। तो बताओ जरा यहाँ से के इक्विवेलेंट वैल्यू किसके बराबर, तो K1 प्लस K2
डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आई, जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हो गई K1 प्लस K2 बाई 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर के इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा हमारा आंसर के इक्विवेलेंट। ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है, क्या आंसर मैच कर रहा है। आप मैच करा सकते हो क्योंकि आंसर भी मैच कभी कभी नहीं करता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलत हो गई तो आंसर भी डिफरेंट आ जाता है यार। तो देखो जरा K1 प्लस K2, ठीक ना, ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। नीट पूछा गया 2017 में। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। कह रहे हैं कि देखो सेम सवाल है, कह रहे ऑब्जेक्ट केप्ट लार्ज रूम, ठीक है। आपसे बोला गया है कि जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री। 80 से कितना हो रहा है जरा बताओ। 80 से हो रहा है आपका 70, लगाएंगे फार्मूला हम। 80 माइनस 70, 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाई कितना जरा बताओ 12 मिनट्स इक्वल्स टू 1 अपॉन के। 1 अपॉन के इधर क्या लिखोगे एवरेज। तो 80 प्लस 70, 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या बताओ जरा, माइनस कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर है सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखो यार ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, 10 हो जाएगा यार। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 अपॉन 12, ठीक ना, इक्वल्स टू 1 अपॉन के। 1 अपॉन के इधर बताओ कितना हो जाएगा आपका 150। 150 डिवाइडेड बाई 2 कितना 75 माइनस 25 कितना हो जाएगा बताओ 50। तो 50 इंटू के। तो बताओ यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 10 से 10 कट कर दो आप, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताओ 1 अपॉन 60 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 60। यह जाएगा के की वैल्यू, ये जाएगा 1 अपॉन 60 किसकी वैल्यू है, तो 1 अपॉन 60 जो है के की वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे अगले वाले में, के की वैल्यू को हम पुट करेंगे अगले वाले इक्वेशन में। अब लगाइए जरा अगला वाला इक्वेशन क्या है जरा बताओ। अब आपसे बोला गया है कि 70 से 60 हो रहा है, 70 से 60 हो रहा है, फिर से लगाएंगे ये फार्मूला। तो 70 माइनस 60, 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई बताओ जरा कितना समय टाइम पूछ रहा है आपसे, टी मान लो आप, ठीक ना। 1 अपॉन के की वैल्यू बताओ जरा कितनी आ गई 60 आ गई, ठीक ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना 25, ठीक ना। बताओ ये कितना होगा, तो 1 अपॉन 60, 1 अपॉन 60 कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 65 माइनस 25, 65 माइनस 25। अब देखना जरा, अब देखना जरा ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन टी किसके बराबर, ये हो जाएगा आपको कितना बताओ जरा 550 40 डिवाइडेड बाई 60, 10 से 10, ठीक ना। और यहाँ से बताओ जरा चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू टी के बराबर किसके बराबर 60 के बराबर। तो टी की वैल्यू किसके बराबर 60 डिवाइडेड बाई 4, 60 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से बताओ जरा टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 डिवाइडेड बाई 4, 60 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब कितना जरा बताइए 15 मिनट, कितना 15 मिनट मतलब 15 मिनट। और टी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 15 मिनट्स, कितनी आ गई 15 मिनट्स। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। तो टी की वैल्यू किसके बराबर जरा बता दीजिए, टी की वैल्यू हमने निकाल लिया है 15 मिनट्स के बराबर आ गई है। टी की वैल्यू किसके बराबर, तो टी की वैल्यू 15 मिनट्स के बराबर। तो आप आंसर पर जा सकते हो। देखो जरा कौन सा आंसर सही हो सकता है, 15 मिनट्स मतलब फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये क्वेश्चन जो है न्यू पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन 1 टू दिया कह रहे हैं कि 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशन बोला गया है, ठीक है ना। मतलब इनका आइडेंटिकल डायमेंशन है, लेंथ भी सेम है। ये मान लो अगर एल है, ये भी कितना एल है। एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया कितना है ए है, इसका भी लेंथ ए है, इसका भी एरिया कितना है ए है, इसका भी एरिया कितना है ए, ऐसा बोल दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन हाँ आपसे बोला गया कि थर्मल कंडक्टिविटी इसका अगर के है, इसका कितना है 2K है, ठीक है। इसका अगर के है, इसका कितना है 2K है। ये जो है अलग है, थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। आपसे बोला गया कि ठीक है एक्स एक्सिस में रखे गए हैं दोनों को। कह रहे हैं कि इट टेक्स 9 सेकेंड टू ट्रांसफॉर्म अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट एंड टू कोल्ड एंड। मतलब यहाँ से ये जो है आपका हॉट एंड है, टी हायर है, ये आपका टी हायर है, और ये बताओ जरा क्या है टी लोअर है, टी लोअर है। यहाँ से आपसे बोला गया कि मान लीजिए क्यू अमाउंट हीट जो है क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ। ये भी बताओ कितना हो जाएगा टी हायर, ये कितना हो जाएगा टी लोअर। यहाँ से भी सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, दोनों में जो है फ्लो किया जा रहा है, ठीक ना। आपसे बोला गया है कि बताना है टाइम, मतलब बोला गया इट टेक 9 सेकेंड ट्रांसफॉर्म। मतलब इसमें आपसे बोला गया है कि जब हीट यहाँ से यहाँ गया तो कितना समय लिया 9 सेकेंड,
और आपसे बोला कि कॉन्फ़िगरेशन 2 में कितना समय लगेगा, इसमें मान लो टी नॉट ले रहा है या टी ले रहा है। एक बात पता चला, जो हीट करंट होता है, याद करो, हीट करंट की वैल्यू कितनी होती है, हीट करंट, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का नाम क्या होता है, हीट करंट, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, जितना हीट फ्लो होता है पर सेकेंड उसी का नाम क्या होता है, हीट करंट, ठीक ना। तो यहाँ पे हीट करंट दोनों में सेम है, हीट करंट दोनों में सेम है। अब ये हीट करंट क्या होती है बताओ, हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो जरा, डेल्टा टी की वैल्यू एच इंटू आर, डेल्टा टी की वैल्यू एच इंटू आर, यहाँ से निकलेंगे हम हीट करंट, क्या निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हीट करंट। बताओ डेल्टा टी की वैल्यू देखना जरा, डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, डेल्टा टी की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगी, ठीक ना। एच को आप रहने दीजिए, ठीक ना, एच को आप रहने दीजिए, इसमें एच वन मान लो, ठीक ना, एच वन मान लो, इंटू आर क्या हो जाएगा, एल अपॉन के ए, तो एल अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए, ठीक ना। अब बताओ जरा, यहाँ पे लिखेंगे, पहले ऐसे कर लो, पहले लिख लो आर इक्विवेलेंट, ऐसा मत करो, पहले लिखो आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे लिखेंगे एच वन, ठीक ना, इंटू आर इक्विवेलेंट, एच वन इंटू आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे जरा बताओ, दोनों किस में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए, और सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है जरा बताओ, आर वन प्लस आर टू होता है, आर वन प्लस आर टू होता है, आर वन प्लस आर टू का मतलब जरा बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जरा, आर इक्विवेलेंट आर वन, तो एल अपॉन के इंटू ए, ठीक ना, प्लस एल अपॉन टू के इंटू ए, ठीक ना, ऐसा हो जाएगा। बताओ इनका एलसीएम कितना बनेगा, 2ka, कितना बनेगा, 2ka, इसका एलसीएम बनेगा, ऊपर चला जाएगा 2l, इधर हो जाएगा जरा बताओ l, तो कितना हो जाएगा 3l अपॉन 2ka, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। हम फिर से रखेंगे जरा बताओ, यहाँ से निकालेंगे, डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम है, डेल्टा टी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, यहाँ से निकालेंगे h1, तो h1 बताओ कितना हो जाएगा, 3l डिवाइडेड बाई 2ka। बताओ यहाँ से h1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो यहाँ से h1 की वैल्यू देख सकते हो, डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 2ka डिवाइडेड बाई कितना 3 इंटू एल, वैल्यू को पुट कर देंगे, कहाँ पर, उसमें पुट कर देंगे, h1 की वैल्यू जरा बताओ, तो डेल्टा टी, h1 की वैल्यू जरा बताओ, डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 2ka डिवाइडेड बाई कितना जरा बताओ, डिवाइडेड बाई 3l, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एल, किसके बराबर, q अपॉन टी, और ये आपको बोला गया 9 सेकेंड। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो आप, इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरे में बताओ दोनों में, इसमें देखो यार, इसमें जो है लगे हुए किसमें, पैरेलल में, और पैरेलल में आप जानते हैं जो आर इक्विवेलेंट होती है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो वैल्यू होती है ये होती है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये होता है। तो सेम वही निकालेंगे, बताओ जरा R1 की वैल्यू कितनी है, L अपॉन के, यहाँ पर रखेंगे, देखिए जरा, निकालेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्या निकालेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्या लिखो जरा बताओ, 1 अपॉन R1, तो L अपॉन के इंटू ए, तो L अपॉन के इंटू ए ऊपर चला जाएगा, राइट, प्लस 1 अपॉन L वही है 2k इंटू ए, इनको ऐड कर दोगे, बताओ कितना आ जाएगा 3ka अपॉन एल, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है। बताओ यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन 3ka, एल अपॉन 3ka, ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक ना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे। बताओ जरा क्या डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर फिर से निकालेंगे, तो देखना जरा, डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, ठीक है, इसमें H2 मान लो हीट करंट H2 है, इंटू आर इक्विवेलेंट, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू H2 इंटू आर इक्विवेलेंट एल अपॉन 3ka। बताओ यहाँ से H2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं H2 की वैल्यू को मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ, H2 की वैल्यू आ जाएगा कितना, डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 3ka, डेल्टा टी, देखो यहाँ पर मैं H2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आपका H2 है, सॉरी, यहाँ पर आप H2 निकालेंगे तो H2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो H2 की वैल्यू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 3k इंटू ए डिवाइडेड बाई किसके बराबर जरा बता दो, डिवाइडेड बाई एल के बराबर, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट कर दो जरा, तो क्या था पता जरा, क्या डेल्टा टी इंटू 3ka, ठीक ना, डिवाइडेड बाई एल, ठीक ना, इक्वल टू क्या लिखा होगा, क्यू अपॉन टी, ठीक है, क्यू अपॉन टी, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 बना लो, क्यू अपॉन टी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद दोनों को आपस में क्या कर देना है, डिवाइड,
दोनों को आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर दो 2 से या 1 से 2 से डिवाइड कर दो। जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे यार, तो जब बताओ 1 की वैल्यू कितनी है, ये सारी बार देखो कट जाएगी, क्या बचने वाला मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ, डेल्टा टी 2 के कट जाएगा, 2/3 बचेगा, ठीक है, 2/3 बचेगा, इधर कितना बचेगा 3, तो 2/3 यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, इधर बताओ कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका टी चला जाएगा ऊपर, टी चला जाएगा ऊपर और 9 रह जाएगा नीचे, टी चला जाएगा ऊपर और 9 रह जाएगा नीचे। आप देखना जरा, ये 3 से 3 आई थिंक कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ध्यान देखिए जरा इधर, तो हो जाएगा इधर देखो 2 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 3 9, तो 2 अपॉन किसके बराबर 9 के बराबर, टी अपॉन 9 के बराबर, 9 से 9 कट जाएगा, अगर 9 से 9 कट गई तो बताओ यहाँ से टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड के बराबर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा टी बराबर 2 सेकेंड, ये आपका आंसर है, टी बराबर 2 सेकेंड, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है, राइट आंसर कितना टी बराबर 2 सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि अगर इसमें 9 सेकेंड लग रहा है तो इसमें कितना होगा 2 सेकेंड, ठीक है। आपको यही जो है भरना था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था यार ये। अगला क्वेश्चन देखो जरा, आज के सेशन का आखिरी सवाल है ये, कह रहे हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंटेंसिटी दी गई है 912, ठीक है, पर इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल ब्लॉक, मतलब ये मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी है, ऐसे बना लो कि ये कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ जरा, यहाँ पर जो है ऐसे पैरेलल लाइट्स क्या हो रहे हैं, इस पर मतलब इंसिडेंट किया जा रहा है, यहाँ पर जो है पैरेलल लाइट्स को हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं ऐसे इस ब्लैक बॉडी पर हम, ठीक है, आपसे बोला गया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो एरिया लोग को पता जा रहा है, ये जो आपका इंटेंसिटी है, ध्यान रखना ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में जो एरिया लिखते हैं हम वह इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होता है, इसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर फ्लैट एरिया, मतलब सर्कुलर पाई इंटू इसका रेडियस अगर स्मॉल आर है तो पाई इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे हम, ठीक है। आपसे बोला कि इसका टेम्परेचर कितना कर रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है सराउंडिंग का, और बॉडी का टेम्परेचर आपसे पूछा है शायद ये, हाँ बॉडी का टेम्परेचर पूछा गया है, सब कुछ देखे, यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, पी वाला, पी इक्वल टू क्या था सिग्मा ए इंटू ई, और यहाँ पर लिखते थे टी रेस्ट पावर 4, अब यहाँ पर लिखेंगे टी माइनस टी नॉट रेस्ट पावर 4, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर को हमने नेग्लेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, जब नेग्लेक्ट करोगे तब वैल्यू कितनी आती थी सिग्मा इंटू ए इंटू टी रेस्ट पावर 4, अगर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये होता है आपका एग्जैक्ट फार्मूला, ठीक ना, ये होता है आपका एग्जैक्ट फार्मूला, ठीक ना, ये होता है आपका एग्जैक्ट फार्मूला, ठीक ना, टी रेस्ट पावर 4। अब देखो जरा पावर हमको दिया गया, बताओ पावर है ये इंटेंसिटी है, ठीक ना, क्या बोला गया है इंटेंसिटी, बताओ जरा आपको जो है पावर, तो पावर क्या होता है बताओ इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक ना, तो आप चाहो तो इसको नीचे डिवाइड कर दो, इंटेंसिटी बन जाएगा यार ये। तो इंटेंसिटी बनाने के लिए क्या करेंगे जरा बताओ, एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो पावर अपॉन एरिया इक्वल टू क्या लिखोगे सिग्मा, अब देखो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपसे बोला गया ब्लैक बॉडी, ठीक ना, ये हो जाएगा 1, इधर कितना होगा टी माइनस टी नॉट रेस्ट पावर 4, और देखो ये वैल्यू हो जाएगी इंटेंसिटी, क्या हो जाएगी इंटेंसिटी, ये वैल्यू किसके बराबर, तो ये वैल्यू इंटेंसिटी के बराबर, यहाँ पर लिखेंगे इंटेंसिटी आई इक्वल टू सिग्मा टी माइनस टी नॉट रेस्ट पावर कितना 4, ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी, ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी। अब देखो सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, हम वैल्यू को सिर्फ पुट करने वाले हैं, वैल्यू को जरा पुट करिए, आई की वैल्यू कितनी है 912 है, आई की वैल्यू कितनी है 912 है, यहाँ पर लिख दो 912 इक्वल टू बताओ जरा टी, ठीक है। अब देखिए जरा 912 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.7 इंटू 10 रेस्ट पावर 5.7 इंटू कितना 10 रेस्ट पावर माइनस का 8, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई टी हमें निकालना है, और टी नॉट की वैल्यू देखो जरा क्वेश्चन में दे दी गई है कितनी जरा बताओ, टी नॉट की वैल्यू दी गई 300, ठीक ना, तो 300 रेस्ट पावर 4, ठीक ना। अब बताओ इसको जरा क्या करो, आप इधर डिवाइड कर दो, तब डिवाइड कर दो बताओ कितना बचेगा टी माइनस, यहाँ पर लिखेंगे टी माइनस 300 का पावर 4, 3 का पावर कितना 4 हो जाएगा 27, ठीक ना, इंटू कितना हो जाएगा 10 रेस्ट पावर 4, ठीक ना, नहीं टी रेस्ट पावर 2 ना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक ना, ये आपका 10 है, ठीक ना। इधर बताओ कितना होगा, इधर जरा डिवाइड कर दो इनको जब डिवाइड करेंगे आप तो क्या होने वाला आंसर जरा बताओ 912 डिवाइडेड बाई कितना 5.7 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस का 8,
इसको डिवाइड कर दो, मैं फ़ोन से करूँगा डिवाइड डायरेक्ट आप इसको क्या करेंगे, फ़ोन से ही करेंगे डिवाइड। डायरेक्ट आप इसको क्या करने वाले हैं, फ़ोन से ही करने वाले हैं डिवाइड, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कर दो डिवाइड ज़रा। तो 912 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे जरा बताओ, 5.7, यह जाएगा आपका 160। कितना आ जाएगा, 160, ठीक ना। तो यहाँ से लिख सकते हो आप, ये जो वैल्यू आएगी t माइनस 27 इंटू कितना 10⁸8, 10⁸8 इक्वल टू क्या लिखोगे जरा बता दो, ये हो जाएगा 160 इंटू कितना 10⁸8, ठीक ना। देखो यहाँ पावर का खेल है यार ये, ठीक है। टी अच्छा ये भी पावर तो 4 है, ये भी पावर 4 है, ठीक है। ये भी पावर कितना है, 4 है। अब देखो जरा, अभी जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यार, ये जब प्लस हो जाएगा तो 160 में 27 ऐड करेंगे, कितना होगा बताओ जरा, 197। कितना हो जाएगा, 197। तो t पावर 4 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 27, अच्छा 81 होगा। t⁻4 का मतलब 81 हो जाएगा यार। यहाँ पर देखो कितना मिस्टेक होता है, 81 यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 81, t⁻4 है यार, ये t⁻4 का मतलब 81, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका 81 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। अब उधर जाएगा बताओ प्लस हो जाएगा यार ये, ठीक ना। तो 160 में 81 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक ना। कितना हो गया बताइए, हो जाएगा आपका 241। देखो जरा, ये हो जाएगा 1 8 6 14 240, कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो 10⁻⁻ माइनस प्लस का 8, ठीक ना। प्लस कितना जरा बताओ, 160 इंटू कितना 10⁻⁻ प्लस का 8, ठीक ना। अब देखना जरा, तो t⁻4 ये कितना हो जाएगा, 241 इंटू कितना 10⁻⁻ कितना हो जाएगा जरा बताइए, 8, कितना हो जाएगा 8। अब देखो जरा, ये 8 हो जाएगा। अब ये 4 है, उधर क्या निकालेगा जरा बताओ, उधर निकालेगा 1/4, तो 1/4 निकालेगा, तो 241 का 1/4, ठीक ना। इधर हो जाएगा बताओ कितना, इधर हो जाएगा आपका कितना 10⁻8 का हो जाएगा 1/4, 1/4 के कट जाएगा 2 टाइम्स में। बताओ यहाँ से t की वैल्यू किसके बराबर, अब t का बताओ 1/4 किसके बराबर होगा जरा बताओ, ये 241 है यार, ये कितना है 241 है। अब इसके जो है पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा बताओ यार। हाँ ये समस्या है। ये तो हो जाएगा कितना 2, मतलब ये 100 हो जाएगा, ये तो 100 हो जाएगा यार, ये 100। अब इसका बताओ जरा कैसे निकालोगे, 241 रेस्ट पावर कितना 1/4। तो मान लीजिए कि अगर ये 256 होता, 256, तो 256 का जो है देखो फोन से ही करना पड़ेगा यार, फिर से 2⁻4, इसको ऐसा कर दो, पावर 4 लेना ना, ये पावर 4 लेना है, पावर 4 इसमें आएगा भी नहीं। तो 241 का पावर 4 कितना होगा, 241 का पावर 4 कितना होगा, 241 1/4। देखो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार, ये देखो यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है ऐसा बताइए आप, क्यों हो रहा है ऐसा। देख सकते हो इधर तरह कहीं ऐसा ना हो, कहीं गड़बड़ी हो रहा हो, क्या भरोसा। 912, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो नहीं बनेगा, एडवांस भले पूछा हुआ है यार, 912 है, ठीक है, 5.7 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका टेम्परेचर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर तो सीधे सीधे आना चाहिए। 912 डिवाइडेड बाई 5.7, 9.2 डिवाइडेड बाई 5.7, इसको देखेंगे ज़रा, 912, अच्छा एक सेकंड रुक जा। रेडिएटेड बोला गया इंटेंसिटी कर फाइनल स्टेट ऑफ द टेम्परेचर क्लोज टू केप्ट इन द एरिया
इसका एरिया लिखेंगे, ठीक ना। पैरेलल एरिया स्टैंड स्फेरिकल वर्क बॉडी सराउंडिंग टू, ठीक है। स्टेपन बोर्ड कौन, ठीक है। एज्यूमिंग द एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाई 5.7 160 आ रही है, कितनी आ रही है 160। एक काम करो यार, एक काम करो, एक काम कर सकते हैं क्या, एक काम ये कर सकते हैं, इसको लिख लो। अगर मैं इसको लिख लूँ ये हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा 9, या 1.4 लिख लिया इसको, क्या 1.4 इसको लिख लो। अगर 1.4, क्योंकि देखो यहाँ पर डेसिमल है, ठीक ना। इसको जब इधर ऐड करोगे, जरा इसको ऐड करो जरा, तो 81, ठीक ना, इंटू कितना 10⁸8, ठीक ना, इंटू 160 इंटू 10⁸8 इधर लिखे थे सर, इधर लिखे थे, इसको हटाओ जरा इसको। तो जब इसको लिखे थे, इसको हटाने के बाद ये वैल्यू कितनी आ रही है 241, 256 होता अगर, तो मान लीजिए ये वैल्यू कितनी आती 256 अगर होता, तो 256 का जो है थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है। 256 है 2 का पावर 4 जाए कितना होगा बताओ जरा। आंसर देख सकते हैं, आंसर के करीब आ सकते हैं। 4 का पावर 4, देखो जरा, एक सेकंड रुक जा, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा यार। 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये तो वैल्यू देनी चाहिए थी इनको यार। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी नहीं हो 256। हाँ देखो जरा, तो अगर ये मान लो 256 होता, ध्यान देखिए जरा, अगर ये मान लीजिए ये आपने निकाला है टी की वैल्यू, ठीक ना, ये कितना था बताओ 100, ठीक ना। अगर ये मान लो 256 होता, कितना होता 256 होता, पावर 1/4 होता, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 4 रेस्ट पावर कितना 1/4, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 4 से 4 कैंसिल होता, बताओ 4 से 4 अगर कैंसिल होता, तो यहाँ से टी की वैल्यू किसके बराबर आती है बताओ जरा, 400 केल्विन, 400 केल्विन के बराबर आती है। लेकिन बताओ ये, अच्छा 3 मतलब होता, अगर मान लीजिए कितना होता 81 होता, तो कितना होता 3 होता, 81 होता तो 3 होता, 256 होता तो 4 होता। तो 81 से ज़्यादा है, ठीक ना, और 256 से कम है, तो वैल्यू भी मान कर चलो आपका 3 से ज़्यादा 4 से कम होगी, तो वैल्यू भी 3 से ज़्यादा 4 से कम होगी। देखना जरा, अगर वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी 4 से कम होगी, तो आप आंसर पर भी जा सकते हो। देखो यार 3 से ज़्यादा 4 से कम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.3, तो यहाँ से लिख सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ से कि टी की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई कितना 3.3, और ये कितना हो जाएगा 330 केल्विन, कितना हो जाएगा 330 केल्विन। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 330 केल्विन। ये हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका बॉडी का टेम्परेचर। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन ऐसे फंस जाते हैं, आपको वैल्यू थोड़ी सी देनी पड़ती होगी यार, ये नहीं देनी पड़ती हो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ जाएगा यार, थोड़ा सा दिमाग आपको तो लगाना पड़ेगा ही, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा 330 केल्विन, कितना आ जाएगा 330 केल्विन, मतलब फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। जी एडवांस में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया, पेपर 2 में पूछा गया। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। लेक्चर अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा।